हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्रेडिंग के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसे आप ट्रेडिंग करते टाइम बार बार यूज कर सकते हो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पंकज भैया, मैं ट्रेडिंग तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हमें ट्रेड करने में डर लगता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पंकज भाई, मुझे किसी स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैं जब भी ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए वो भी पता नहीं चल पाता है, मेरा स्टॉप लॉस कितना रखना है वो भी नहीं पता चलता है, और सबसे बड़ी बात, मुझे ट्रेड में कहां पर एंट्री करना है वो भी नहीं पता चल पाता है। इसीलिए जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा नुकसान हो जाता है या फिर मुझे ट्रेड करते टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा सरल है और उंगली रख रख कर मैं आपको सिखाऊंगा इस स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो स्ट्रेटजी है इससे आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा या फिर 100% प्रॉफिट होगा। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, ठीक है, कि 100% कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी सभी अच्छी होती है, बस उस स्ट्रेटजी को यूज करनी आपको आना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे ट्रेडिंग की वीडियो लाते रहूं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर बिल्कुल फ्री में जीरो से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और इस स्ट्रेटजी का यूज करके आपको लाइव सिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ चार्ट के ऊपर और यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को मैं एकदम इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझो कि हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत क्यों पड़ी है। किसी को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ ताकि ये जो स्ट्रेटजी है ना, सीधे आपके दिमाग में हिट कर जाए। दोस्तों, किसी भी टीम के साथ में जब मैच आता है, लाइक इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता है, तो दोनों टीमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही बनाई रखी रहती है कि हमें पाकिस्तान के सामने कैसे खेलना है। पाकिस्तान की टीम स्ट्रेटजी बनाई रहती है कि भारतीय खिलाड़ियों के सामने हमें कैसे खेलना है। अगर दोनों टीम स्ट्रेटजी नहीं बनाए तो अच्छा परफॉर्मेंस कोई भी नहीं कर पाएगा। आप देखते हो, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने हमारे खिलाड़ी अक्सर ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। जैसे भारतीय टीम पहले से ही स्ट्रेटजी बनाती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने हमें कौन कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने हमारा ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने हमारा ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, तो उन्हीं खिलाड़ियों को अपनी टीम में लिया जाता है। साथ में फील्डिंग में भी बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि थर्ड मैन के एरिया में कौन सा खिलाड़ी रहेगा, लॉन्ग ऑन के एरिया में कौन सा खिलाड़ी रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी अगर नहीं बनाएगी टीम इंडिया तो पाकिस्तान जैसी घटिया टीम भी भारत को हरा देगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, वैसे पर स्ट्रेटजी फिर भी बनाना चाहिए। तो स्ट्रेटजी बनाने से होता क्या है, हमें ज़्यादा विन रेट मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी है भाई। अगर हम ट्रेडिंग के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाए रहेंगे तो हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर लॉस होने का चांसेस कम रहेगा और अधिकतर जो हमारा ट्रेड होगा वो सक्सेसफुल जाएगा। तो शायद ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया आपके माइंड में हिट करेगा और इससे भी इजी तरीके से मैं ये स्ट्रेटजी आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं यार। अभी दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि मार्केट में हमें ट्रेड करने से पहले क्या करना है। सबसे पहला काम, हमें ट्रेंड को फाइंड करना है। अगर आप ट्रेंड को फाइंड करना सीख गए, ये मानकर चलिए 50% ट्रेडिंग तो इजी हो जाएगा, 50% ट्रेड इजी हो जाएगा कि हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड करना कैसे है, तो ये जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है ना, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें 4 घंटे पर कर देना है। अब 4 घंटे पर करने के बाद में, यानी कि ये जो एक कैंडल है ना, ये 4 घंटे का है। तो अब देखो, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अभी देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। लेकिन अगर हम चार्ट को और छोटा करेंगे तब तो भैया देख रहे हो कि यार पहले से ही नीचे गिर रहा है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन तक ड्रॉ कर सकते हो। देखो, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और यहाँ तक देख रहे हो सीधा मार्केट नीचे गिरा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिर हमें करना क्या है? अक्सर जो ट्रेड है हमारा डाउन साइड का ही होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब हमें 1 घंटे पर भी करके देखना है कि क्या 1 घंटे पर भी ये डाउन ट्रेंड जो है चलता आ रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर करने के बाद में रिफ्रेश करते हैं, अभी ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे चार्ट को छोटा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ऐसे खसकाते चलो, मार्केट देख रहे हो कितना ज़्यादा नीचे गिरा है, कितना ज़्यादा नीचे गिरा है, बहुत पहले से गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया हमें जब भी ट्रेड करना है केवल और केवल डाउन साइड में ट्रेड करना है, तभी अधिकतर ट्रेड मेरा जो होगा वो प्रॉफिट में आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मैं फिर से रिफ्रेश कर दिया, अब पता चल गया कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन का है, ठीक है, एकदम बढ़िया पता चल गया। अब हम करेंगे क्या? देखो अब हम ट्रेड जब करने लग जाएंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर असली खेल समझो, असली चीज़ तो यहाँ पर अभी शुरू हो रहा है। अगर इसको नहीं देखोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम करते क्या है? ट्रेड लेते हैं ना। अब ट्रेड लेने से पहले हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है। तो स्टडी सबसे पहले समझो, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है, चार्ट को पीछे कर देता हूँ, आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। अगर वर्क कर रही है तो अच्छी बात है। यहाँ से देखो ये स्टडी अभी कितना पीछे जाए भाई, इतना ही चलो, बहुत पीछे से बहुत पहले से मार्केट गिर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ही है। देखो यहाँ पर हम बार बार एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा वहीं पर हमारा ट्रेड बनता है। अभी जैसे मान लो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बहुत अच्छे से मिलता है इस स्ट्रेटजी में। देखो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को सबसे पहले लेकर आपको समझाते हैं। जैसे 1 2 3 लाइन ब्रेक हो, जैसे ये पॉइंट 1, ये देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। अब डाउन साइड में ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर की साइड में खींचना ट्रेड लेते टाइम, और अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में खींचकर वहां पर ट्रेड लिया जाता है। जैसे देखो 3 बिंदु मिला, 1 2 3, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, टच करके ऊपर गया, फिर टच करके ऊपर गया। अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे टच कर करके ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर दोस्तों जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर थोड़ा नीचे आए तो हमारा ट्रेड यहीं पर बनता है, ठीक है, यहीं पर हमारा ट्रेड बनता है और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर देखो अभी तो ट्रेड इसके पहले ही बन जाता हमारा, लेकिन समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। अगर हम डाउन साइड के लिए यहाँ ट्रेड ले रहे हैं और डाउन साइड का ही हमारा एंट्री बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने शॉर्ट पोजीशन लगा दिया, अब हमारा यहाँ पर क्या होगा? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाई है, अभी मैं इसका स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ठीक है, ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट हमारा चाहे तो 1:1 का रख लो, ठीक है। अगर बहुत देर तक ट्रेंड लाइन ऐसे ऐसे चल रहा है तब 1:1 का ही टारगेट रखना, ठीक है। 1:1 देखो 1:15 है, तो यहाँ पर ये हमारा जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उससे बड़ा ही हमारा टारगेट है। लेकिन दोस्तों अब समझो, अगर ट्रेंड लाइन बार बार जैसे नज़दीक से ही ब्रेक हो, नज़दीक से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एकदम पास में ही है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन है, एक बार यहाँ पर टच किया था, ठीक है, एक बार यहाँ पर टच किया है, एक बार यहाँ पर टच किया है, तो ऐसे एक हमारा ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ट्रेंड लाइन बन गया। या फिर आप इसको यहाँ से देख सकते हो, जहाँ पर भी आपको दिख जाए, जैसे ये देखो ये डाउन है, ठीक है, यहाँ पर एक बार ब्रेक किया था, यहाँ पर ऐसे आप खींच सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मिला सकते हो, ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ से एक बार टच करके ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर टच करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये ब्रेक कर रहा है हमारा, यहीं पर हमारा एंट्री प्लान होता है। अभी मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं इस जगह पर, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये कैंडल का जो हाई होता है यही हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये कैंडल का हाई जो है ये मान लो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया।
एंड टारगेट कहाँ तक होगा, जितना ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो 5:6-7 का, यानी कि स्टॉप लॉस जितना बड़ा है उससे 5 गुना बना हमारा टारगेट है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हुए ऐसे ही यही वाली स्ट्रेटजी लगाते हैं। अब दोस्तों आखिरकार मान लो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर लिए कि हमें समझ में आ गया कि हम एंट्री यहाँ पर कर लिए, बट एग्जिट कहाँ पर करना है ये जरूरी है, क्योंकि हमें प्रॉफिट लेकर निकलना भी रहता है। एग्जिट कहाँ पर करना है, तो देखो जब मार्केट में 1 2 3 बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु मिलने लग जाए तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा अभी तक यहाँ पर हम ट्रेड को होल्ड किए, हमें यहाँ पर नीचे जा सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम कब निकलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, इस बिंदु को टच किया, फिर इस बिंदु को टच किया, फिर इस बिंदु को टच किया, ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, छोटा दूरी, टारगेट पहले तो बुक करना है, टारगेट बुक कर लिए, यहाँ पर आया तो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हमें लग रहा है कि ट्रेड बन रहा है, इस जगह पर हमें करना क्या है, इस जगह पर हमें एग्जिट हो जाना है, तो हमारे टारगेट यहीं तक होगा। ठीक है, टारगेट हमारे यहीं तक होगा। जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, सीखोगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा ट्रेड करने से पहले आप बैक टेस्ट करो इस तरीके से, जैसे मैं बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ ना, यही है बैक टेस्ट। ऐसे करके आप देखो, जिस दिन आप ऐसे सीख जाओगे भैया, कोई नहीं रोक सकता है ट्रेडिंग में आपको। ठीक है, अभी देखो फिर से अब अगला ट्रेड कहाँ बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन गया तो हचाक से ही ट्रेड बना ले, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम वेट करना है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वेट करना है। ठीक है, दिन में 2 ही ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कहाँ पर ट्रेड बन रहा है। बोरिंग मत होना भैया, बार बार देखो, ये बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, अच्छा है। अब देखो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन फिर से लेते हैं, हमें दिख रहा है कि 1 2 3 यहाँ पर मिल रहा है, या फिर आप यहाँ से मिला सकते हो। यहाँ से ऐसे सही नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मिल रहा है, या फिर आप यहाँ पर छोटा छोटा दूर जहाँ रहेगा यहाँ से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ब्रेक हुआ, आप इसीलिए टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा अगर कंडीशन बनेगा तो मैं बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजते रहूँगा, जो कि फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, हर जगह ज्वाइन कर लीजिए। और ये मैं डेल्टा एक्सचेंज में करके बता रहा हूँ, मैं इसी में ट्रेड करता हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी अकाउंट ओपन कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे शॉर्ट पोजीशन मान लो हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा टारगेट हमारी स्टॉप लॉस कहाँ तक जाएगा, तो ये कैंडल का हाई जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हाई जो है हमारी स्टॉप लॉस जाएगा। एंड टारगेट कहाँ तक जाएगा, जब तक मार्केट नीचे जा रहा है तब तक जाएगा। हमें निकलना कब है, जब हमें 3 बिंदु जैसा लगे यार कि अब ऊपर जाए, 3 बिंदु बन रहा है। जैसे 3 बिंदु कहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 3-4 बिंदु बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर हमें लग रहा है 3 बिंदु हो गया, तो यहाँ पर कहीं हमारा एग्जिट प्लान हो जाएगा। अगर हम मान लो इसको यहाँ तक एग्जिट करते हैं, ठीक है, यहाँ एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी देखोगे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:575 है, यानी कि 5 गुना बड़ा हमारा टारगेट फिर से है। अब ऐसे ही करके देखोगे दोस्तों ना, ऐसे ही करके देखोगे, चाहे वहाँ पर देख लो, चाहे देखो एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन रहा है। अभी ऐसे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत जगह हमारा ट्रेड बन रहा है। अभी देखोगे यहाँ से ऐसे जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे, ऐसे देखो ये जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बनता और यहाँ तक लगभग हमारे स्टॉप लॉस रहता। कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा, समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन रहा है, ऐसे ही बहुत जगह पर हमारा ट्रेड बनेगा। ये अभी मैं इसको बड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये देखो, आप बार बार बैक टेस्ट करना। ये मैंने डाउन साइड के लिए बनाया, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तब बताया। अब ट्रेंड में चलेगी जो हम ऐसे ऊपर की साइड में खींच रहे हैं ना, देखो समझो, जैसे अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है, पूरा ये मत देखो कि यहाँ से ऊपर गया है, ये ऊपर नहीं गया है, ये ट्रेड बना था तब ऊपर गया है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर डाउन साइड का भी एक आध ट्रेड बन जाता है वैसा। अभी देखो यहाँ पर 3 बिंदु मिला था ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, एक अच्छा ट्रेड बना है, बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बना है, ठीक है। तो ये डाउन साइड का अभी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए केवल डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ।
अप ट्रेंड चलेगा तो उस टाइम ये स्ट्रेटजी को, सेम यही स्ट्रेटजी को अप ट्रेंड के लिए मैं लगाकर बता दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सबसे पहले समझ में आ गया कहाँ पर रखना है, हाई पर। टारगेट समझ में आ गया कहाँ पर रखना है, एंट्री कब करना है वो भी समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए कि पंकज भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, मैं उस चीज़ के ऊपर एकदम डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा। बाकी दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो जीरो से एडवांस लेवल तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।